मेरा नाम है गुलामुद्दीन आरफानी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी आरफानी व्लॉग्स। दोस्तों आप लोगों को आज इसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पर एक दरगाह बनी हुई है और ये जिला उमरकोट का है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये दरगाह है। ठीक है ना, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर देखते हैं ये कौन सी दरगाह है कौन सी दरगाह नहीं है। इसका नाम है शेरी पीर पिथोरो साहब और इसके मतलब अल्फाज में लिखा हुआ है, अल्फाजों में लिखा हुआ है ओम वगैरह। और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये दरगाह है और आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ कि मंदिर है यानी दरगाह है, वो देख के आपको बता रहा हूँ। जी दोस्तों, अगर मैं अंदर इन हुआ हूँ तो आप लोगों को चीज़ दिखाने वाला हूँ। और यहाँ इसका पीर पिथोरो का पुतला रखा हुआ है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग बोलते हैं ये पीर पिथोरे की पिक्चर बनी हुई है, यहाँ मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हो दोस्तों। और आप पूरा मैं आपको विजिट भी करवाता हूँ। ये दोस्तों ऊपर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए लोग बोलते हैं कि ये दरगाह है और दरगाह भी है। और इसके ऊपर जो नाम वगैरह लिखे हैं, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ये ओम लिखा हुआ है और निशान वगैरह जो हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं वो लगे हैं। अभी मैं अंदर जाके देखता हूँ वो दरगाह है या मंदिर है क्या है, और आपको भी पूरा विजिट करवाता हूँ दोस्तों। पीर पिथोर बाबा जी है ना, हाँ उस पीर पिथोर है ना। और दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है और इसके जो ज़्यादातर जो मुरीद है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। और अंदर से भी आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये हम लोग ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद इसका मेला भी लगने वाला है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिक्चर भी लगी हुई है, अभी ये भगवानों की पिक्चर भी लगी हुई है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इस तरफ भी लगी हुई है और बना तो बहुत खूबसूरत हुआ है। इस तरह भी ये देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर वगैरह बनी हुई है। और आपको अभी मैं यहाँ की ज़ियारत भी करवाऊँगा और आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये है, और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये भगवान पिक्चर लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। और दोस्तों ये जो कबर बनी हुई है पीर पिथोरो उमरकोट का है। और ये नाम जिसने ये बनवाई है उसका नाम भी ये लिखा हुआ है। और ये जो लोग मन्नत वगैरह मांग मांगते कहते हैं और कितना खूबसूरती तरीके से ये बनाया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कितना अच्छी तरीके से ये डिज़ाइन वगैरह भी इसका बनाया हुआ है आप। और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसकी सजावट भी की है। और सामने इसकी पिक्चर भी लगी हुई है घोड़े के साथ है। और ये अभी किससे मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, ये एक दरगाह भी बनी है अंदर और हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ पूछने की, फिर आपको मैं इन लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू लोग आते हैं, जो यहाँ के हिंदू लोग होते हैं उन लोगों का मैंने से पूछा है कि यहाँ पर मतलब आप दुआ करते हो या पूजा करते हो क्या करते हो, तो हमें भी समझाओ। तो वो इस तरह से हमें गाइड नहीं कर सक रहे हैं, तो बोल रहे कि यहाँ का जो कभी उसको बोल रहे खलीफा है, कभी बोल रहे उसका पंडित है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कब्र भी है पिथौरे की, उसको बोलते हैं पीर पिथौरा। ठीक है ना। और भगवानों की पिक्चर भी है और ये भगवानों के निशान वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये नाम लिखा हुआ है ओम, ओम नाम लिखा हुआ है। और यहाँ चाचा ये बनाए के वो
ये यहाँ का जो चाचा, हमारा जो हमारे साथ जो चाचा चल रहा है, उसका कहना है कि ये जो पूरा जो मकबरा बना हुआ है, हिंदुस्तान के एक लोग है उसने ये बनाया है। वो भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। अब ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर लोग पूजा करते हैं या दुआएं मांगते हैं। ये उमरकोट के ज़िले में है और आप देख सकते हैं इसी तरह से लोग इस पे पैसे वगैरह भी और डाल रहे हैं, पैसे वगैरह भी डाल रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं, हर चीज़ इसके अंदर कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा बताने वाला है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि भाई ये किस तरह से पीर पिथौरो है और इसके अंदर भगवानों की मूर्तियां भी रखी हुई हैं, कैसे है कैसे नहीं है। तो अभी हम लोग अभी पूरा विजिट भी करते हैं, विजिट करके आपको दिखाते हैं या किसी से पूछते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। जी दोस्तों, जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है ज़िला उमरकोट के साथ में। हाँ केड़ा और दोस्तों, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया पीर पिथौरा, उसके समझो वालदा और वालिद की कब्र है और दोनों की कब्र है। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कब्रें भी बनी हुई है और इसके अंदर मूर्तियों की पिक्चर भी है और ओम के नाम भी लिखे हैं। वो पूछ के हम आपको बता दें दोस्तों कि इसकी समझो अम्मी अबू की कब्र है और आपको पूछ के हम दोस्तों बताते हैं। जी दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको एक मेन चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, जो पीर पिथौरो है उसकी मतलब एक मूर्ति बनी है घोड़े के साथ बनी हुई, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उसके हाथ में भी ओम लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ नाम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं और इसकी लिखा हुआ है तो दोस्तों ये देखो मूर्ति बनी हुई है और ये शीशे के अंदर बिल्कुल शीशे के अंदर पैक के अंदर, और उसका सिंधी में भी लिखा हुआ दोस्तों ये आप देख सकते हैं और इसका नाम भी लिखा हुआ ये भी आप देख सकते हैं। अभी इसका देखो शेरी पीर पिथौरो ऊपर लिखा हुआ है ओम, ये इसके अंदर बना हुआ और डिजाइन माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत तरीके से वो बना हुआ है और इस पे लिखा हुआ है सिंध में और सिंधी में लिखा हुआ है सर गोसा टेटा डिस उर्फ लाल कुमार और थारा है। ये उसने बनाया जिसका नाम है ना, इसने इसको बनाया है, मतलब इसको मूर्ति वगैरह बनाई है, उसका नाम लिखा है। वो भी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है और इसके अंदर पैसे वगैरह भी लोग रखते हैं। भी किसी ऐसे बंदे से हम पूछते हैं वो हमें बताएगा। और दोस्तों यहाँ पर पीर पिथौरे की घोड़े के साथ खुद बैठे हुए हैं, इसकी भी मूर्ति बनी हुई है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मूर्ति बनी हुई है और ये भी सामने मेरे ख्याल में लेडीज का पुतला रखा हुआ है। अभी देखते हैं पूछते हैं, झूले वगैरह भी दोस्तों यहाँ पर रखे हुए हैं आप देख सकते हैं। मगर अभी कोई अच्छा सा बंदा यहाँ का हो वो मिल जाए हमें, उससे हम पूछताछ करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर आप हम आपको बताते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये हमें पता चले कि यहाँ पर मुसलमान दुआ कर सकते हैं या हिंदू के लोग अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो ऐसा पता चलना चाहिए ना। कि मैं तो अल्लाह के करम से जो हमें इस्लाम ने सिखाया कि हर मज़हब की आप मतलब किसी की हर मज़हब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मज़हब की हमें समझो कि क्या बोलते हैं, हर हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी का अपना अपना
मजहब होता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। और हम और किसी से पूछ के हम आपको बता दें। दोस्तों यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं और ये बाबा तो अप्पा ही थे। हाँ बाबा ये नीचे बैठे हुए हैं। तो उसके पास भी एक मूर्ति की पिक्चर है। बाबा ने नालो बुधा और ये आप देख सकते हैं ये किताब है। हाँ हाँ हाँ। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं और यहाँ ऊपर जाने का जो रास्ता था उस पे ये घंटी लगी हुई है। हर कोई आ रहा है इसको घंटी, ये घंटी का जो मंदिर का घंटा होता है वो बजा कर अंदर जाते हैं। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो किसी से पूछताछ करके आपको बताते हैं। नहीं आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं पूजा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ये मुझे सही से समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं और सर पे टोपियां भी लगाई हुई है, टोपियां भी पहनी हुई है, सब कुछ पहना हुआ है। और यहाँ पे कब्र भी है और यहाँ पे भगवानों की जो पिक्चर है वो भी है। और आप ये इसका देख सकते हैं ये मकबरा बना हुआ है और यहाँ पर टोपियां वगैरह भी लोगों ने पहनी हुई है। और छोटे छोटे दुकान है, छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह भी है, मार्केट के हिसाब से भी है। और ये आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पर छोटा सा एक मार्केट लगाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसके सर पे भी टोपी रखी हुई है। और ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और जिला ये उमरकोट का है। तो यहाँ कोई सही पता रहा ही नहीं है इस पे क्या है क्या सीन नहीं है। मरा लो कोशिश तो कर रहे हैं किसी से पूछने की। स्टेशन के अंदर ही मौजूद है, उमरकोट के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर फड़ वगैरह भी रखे हुए हैं जो हम मुसलमान कब्र मुबारक पे चढ़ाते हैं, वो फड़ वगैरह भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और और फड़ों के ऊपर भी हम देखते हैं नाम वगैरह क्या लिखे हुए हैं। आपको एक और भी चीज़ दिखा रहा हूँ जो कब्र कब्रों पे लोग जो मुसलमान लोग होते हैं, जो हम मुसलमान लोग हैं, पहाड़ों के ऊपर मतलब कुल वगैरह लिखे होते हैं। और ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखो इसके अंदर लिखा हुआ नमाज दीन का सुकून है। और इसमें तवक्कुल लिखा हुआ है, इसमें नमाज के बारे में वगैरह भी लिखा हुआ है, नमाज जन्नत की कुंजी है, ये भी इसके अंदर लिखे हुए हैं दोस्तों। और ये पढ़ वगैरह इसके ऊपर जो उन लोग का पीर पत्थर है इसके ऊपर रखते हैं। तो इसके अंदर तो कुल वगैरह तो ऐसे नहीं लिखे हुए हैं, जो आयत वगैरह लिखी होती है वो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी हुई है। नमाज के बारे में सिर्फ पढ़ के ऊपर लिखा हुआ है और ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो ऐसा बंदा भी नहीं है जो हमें गाइड कर सके, बता सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान भी आ सकते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं। हाँ भाई मेरा एक ये सवाल है कि यहाँ तो आ तो सकते हैं मगर मुसलमान दुआ तो यहाँ पर नहीं मांग सकते ना। अगर आप लोग हिंदू कम्युनिटी का है तो वो यहाँ पर ये लोग ये से पूजा कर सकते हैं ना, तो ये पूजा कर रहे तो हिंदू कम्युनिटी का हुआ ना। तो ये अभी तक मेरे को समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ कमेंट में पता है उमरकोट का ये है, उमरकोट के ज़िले में आता है पीर पिथौरा, तो आप हमें भी बता सकते हैं। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, इंडिया से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा वूजा करने आते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ से लोग इंडिया से भी आते हैं यहाँ पर बैठे हैं और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमें बता सके यहाँ का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले कोई मेला वेला भी लगा हुआ था, अभी मेरे ख्याल में मेला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ सिस्टम विस्टम भी सारा वो ख़त्म हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेला वेला भी बना हुआ है, अभी ये ख़त्म हो चुका है दोस्तों। पहले यहाँ पर मेला लगा हुआ था, अभी ख़त्म हो चुका है।
और यहाँ का जो पंडित है पता नहीं महाराज है कौन है, वो भी अभी उन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर वो निकल चुका है। अभी पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरह से दरगाह यहाँ पर आई, कैसे बनी कैसे नहीं बनी। तो आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जी दोस्तों।